बच्चों, आज अपन कूलाम के नियम पे आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर लो आपके बोर्ड एग्जाम की मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी क्वेश्चन अपने बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या, कोई अपने डेटा भी चेंज नहीं होगा, सेम ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो आप एक बार पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ो और एक बार ट्राई करो, अपना बेस्ट दे दो एक बार, फिर मैं आपको सोल्व कराता हूँ। एक बार अपना बेस्ट ट्राई दो। बताओ पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि कितने बिंदु आवेश हैं बच्चों? 2 बिंदु आवेश हैं। एक तो कितना माइक्रोकूलाम का है? 3। दूसरा कितने माइक्रोकूलाम का है? 8। और कितने न्यूटन इनके बीच में बल लग रहा है? 40 न्यूटन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रतिकर्षित? दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और कितने न्यूटन से प्रतिकर्षित कर रहे हैं? 40 न्यूटन। अब ये तो हो गया केस नंबर 1। अब वो क्या कर रहे हैं कि 5 माइक्रोकूलाम का आवेश प्रत्येक आवेश में और जोड़ दूं, फिर से एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा। बताओ 3 में 5 जोड़ूंगा, 3 कितना हो जाएगा? 8 माइक्रोकूलाम। 8 में 5 जोड़ूंगा तो 8 कितना हो जाएगा? 13 माइक्रोकूलाम। अब बताओ चार्ज का मान परिवर्तित हो जाएगा तो बोल रखा है अब आवेशों के मध्य लगने वाला नया बल ज्ञात करो। कौन सा बल ज्ञात करो? नया बल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार ट्राई करो खुद से। नहीं हो रहा तो मैं तो आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा ही कराऊंगा। देखो बच्चों, अपन आराम से इसका एक बार आंसर लिखते हैं, बढ़िया अपना बेस्ट देते हैं और फिर तुम एक बार नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 इसका अपन क्या लिख रहे हैं? आंसर। क्या लिख रहे हैं? आंसर। इसमें आपने 2 केस दिए हुए हैं। कितने केस दिए हुए हैं? एग्जामिनर ने आपको 2 केस दिया हुआ है। आवेशों के बीच की डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया क्वेश्चन में। एक बार क्या बोला कि ये अपना आवेश हो गया Q1 और ये अपना आवेश कितना मान लिया मैंने? Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली? R। Q1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखे हैं बच्चों? एक बार जो आपने क्वेश्चन को आपने नोट किया उसको एक बार फिर से पढ़ो। Q1 की आपके सामने वैल्यू रखी है 3 माइक्रोकूलाम। कितने माइक्रोकूलाम रखी हैं बच्चे उसने? 3। और Q2 की वैल्यू कितने माइक्रोकूलाम रख दी उसने? 8 माइक्रोकूलाम। और उसने क्या बोला कि दोनों के बीच, इस केस में दोनों के बीच जो भी बल लग रहा है, क्या लग रहा है? जो भी फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 40 न्यूटन। कितना न्यूटन दे रखी है? 40 न्यूटन। आगे क्या बोल रखा है वो? अब वो एक आपका केस चेंज कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? दोनों आवेशों में 5 माइक्रोकूलाम ऐड करना है। उसको कितना ऐड करना है बताओ? दोनों आवेशों के अंदर कितना ऐड करना है? 5 माइक्रोकूलाम। लेकिन डिस्टेंस वो की वो रख रहा है, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। पहले भी कितनी थी? R। अभी भी कितनी है डिस्टेंस? R। लेकिन आवेश अब चेंज हो जाएगा। Q1 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? Q1 डैश। Q2 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? Q2 डैश। Q1 में कितना जोड़ा बताओ? 5। तो कितना माइक्रोकूलाम हो जाएगा? 8 माइक्रोकूलाम। Q2 में भी कितना जोड़ा? 5। तो बताओ कितने माइक्रोकूलाम हो जाएगा? 13 माइक्रोकूलाम। कितने माइक्रोकूलाम हो जाएगा? कितने माइक्रोकूलाम हो जाएगा बच्चों? 13 माइक्रोकूलाम। अब बताओ आवेश आपने चेंज कर दिया। किसको आपने चेंज कर दिया? आवेश को। तो इनके मध्य लगने वाला बल भी चेंज हो जाएगा और नया बल मान लीजिए मैंने कितना मान लिया? F डैश। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? F डैश की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, दूरी क्या रख रहा है? नियत। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दूरी का कोई रोल नहीं है, दूरी का कोई रोल नहीं है। लेकिन अपन को कूलाम का नियम आता है। नीचे क्या लिखोगे? कूलाम के नियम से। कौन से नियम से बच्चों? कूलाम के नियम से। कूलाम ने क्या बोला था? 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के क्या होता है बच्चों? समानुपाती। तो अपन को नया वाला बल कौन सा निकालना है? F डैश। पुराना वाला बल कितना दिया हुआ है? F। तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? कौन सा आवेश आएगा? नया वाला आवेश Q1 डैश इंटू कितना आ जाएगा? Q2 डैश। और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? Q1 इंटू कितना आ जाएगा? Q2 डैश। Q1 डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। Q2 डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना बचेगा बताओ बच्चों? 13 अपॉन कितना बचेगा? 3। और F की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 40 न्यूटन। कितना न्यूटन दे रखी है? 40 न्यूटन। ये F उधर जाएगा तो इनटू में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तो क्या लिखोगे?
13/3 इंटू क्या लिख दोगे एफ, और एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बच्चों 40। कितनी दे रखी है 13 इंटू 40 बट्टा कितना आंसर आ जाएगा 13 चौक 52 कितना हो जाएगा बच्चों 520/3 न्यूटन। कितना आंसर आ जाएगा 520 में तुम आराम से 3 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सॉरी 13 चौक 52 सही है ना 520 कितना है ऊपर 520। अब आप 520 में 3 का भाग दे देना आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट करना। क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है, किस चीज़ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये आंसर आया तो क्यों आया, ये मैंने यूज किया तो क्यों किया, सारे क्वेश्चन आपको करने सोच समझ के करने। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। दो आवेश हैं, कितने आवेश हैं बच्चों दो, एक कितने कूलाम का है 1 कूलाम का, दूसरे कितने कूलाम का है 5 कूलाम का, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बता दीजिए। अब देखो बच्चों इसने क्या बोला था, सॉरी मैं आपको समझा रहा हूँ। कितने आवेश हैं बच्चों 2 आवेश, कितने आवेश हैं 2 आवेश, एक तो कितने कूलाम का है 1 कूलाम का, कितने कूलाम का है 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आंसर। सवाल में क्या बोल रहे हैं बच्चों कि 2 आवेश हैं, कितने आवेश हैं बच्चों 2 आवेश हैं। बीच की दूरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, दूरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है दूरी के बारे में, और ये बोला गया कि कितने आवेश हैं बच्चों 2 आवेश हैं। कितने आवेश हैं 2 आवेश हैं। दोनों की वैल्यू दे रखी है आपको, Q1 की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम और Q2 की वैल्यू दे रखी है बच्चों कितने कूलाम 5 कूलाम। तो क्या बोल रखा है आगे, आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो बताओ Q2 पर जो बल लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों F21। F21 कौन सा बल बोलते हैं F21, और Q1 पे जो बल लगेगा उसको क्या बोलते हैं F12। क्या बोलते हैं F12। और आपको पता है दोनों बलों का परिमाण क्या होगा समान, जितना F12 का परिमाण होगा उतना का उतना परिमाण किसका होगा F21 का, और दोनों का अनुपात निकालूंगा अगर मैं F21 अपॉन F12 कितना आंसर आ जाएगा 1, मतलब दोनों बलों का अनुपात कितना आ जाएगा 1:1। मैंने बताया था अगर कोई भी 2 चार्ज आसपास रखे हुए हैं तो Q1 किस पे बल लगाएगा Q2 पे, Q2 किस पे बल लगाएगा Q1 पे, और दोनों बलों का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होता है समान होता है। मैग्नीट्यूड समान होगा तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, इनका रेशियो 1 हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1:1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों सी आ जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके बीच में। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो पहले। कितने आवेश हैं बच्चों 2 आवेश हैं, एक तो आपका 40 माइक्रोकूलाम का है और एक -20 माइक्रोकूलाम का है। कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, दूरी के बारे में इसने मैं अपन को कोई जानकारी नहीं दी है। इनको आपस में एक दूसरे को संपर्क में लाकर टच करवा के क्या करेंगे, इसने क्या बोला आपस में एक दूसरे को टच करवा के फिर वापस उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो इनके मध्य जो पहले बल लग रहा था प्रारंभिक बल व अंतिम बलों का अनुपात ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछो मत, ये आपके फुल आने के चांस है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका अपन लिख रहे हैं बच्चों आंसर। क्या लिख रहे हैं बच्चों आंसर। क्या बोल रखा है बच्चों, आराम से सुनना, पहले क्वेश्चन को समझो। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे होने चाहिए बच्चों। कितने बताओ, ऐसे बोल रखा है 2 चालक गोले हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए ये बताओ दोनों आवेश हैं किस पे हैं कि चालक गोले पर हैं। किस पर आवेश हैं बच्चों चालक गोले पर आवेश हैं, और Q1 का मान आपको दे रखा है +40 माइक्रोकूलाम। कितना माइक्रोकूलाम दे रखा है +40। Q2 का मान आपको कितना दे रखा है बच्चों -20 माइक्रोकूलाम। बीच की दूरी कुछ नहीं दी, अपने कितनी मान ली F, और इनके मध्य लगने वाला बल मैंने कितना मान लिया बच्चों F। यानी 2 चालक गोले हैं, जैसे मान लीजिए Q1 है, मतलब ऐसा एक चालक गोला है। क्या मेरे पास एक चालक गोला है, इस पर क्या बटा हुआ है, और आपको पता है चालक पर पूरा का पूरा आवेश कहाँ पर रहता है
बाहर रहता है। कहाँ पर रहता है? बाहर। यानी Q1 पर कितना आवेश है? 40 माइक्रोकुलाम। Q2 पर कितना आवेश है? -20 माइक्रोकुलाम। ये अपना हो गया केस नंबर 1। अब मैं ले रहा हूँ केस नंबर 2। अब वो क्या बोल रखा है बच्चों कि इन दोनों गोलों को मैं एक बार टच करवाया, आपस में संपर्क में लेके आया। क्या लेके आया बच्चों? Q1 और Q2 को आपस में टच करवा के फिर वापस अगर उतनी ही दूरी पर रख दूं, बताओ Q1 और Q2 को टच करा के वापस कितनी दूरी पर रख दूं? R दूरी पर। कितनी दूरी पर रख दूं बच्चों? R दूरी पर। तो बताइए अब नया बल लगेगा, उसका और पुराने वाले बल का अनुपात निकालना है। नए वाले बल और पुराने वाले बल का क्या निकालना है? अनुपात। तो बच्चों जैसे ही अपन टच करवाते हैं दो चालक गोलों को, किनको टच कराते हैं बच्चों? जब भी दो चालक गोलों को टच कराते हैं इनका आकार समान होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको मानना है इन दोनों, ये भी एक चालक गोला है और ये भी क्या है? एक चालक गोला। इस चालक गोले पर कितना आवेश है? 40 माइक्रोकुलाम। इस गोले पर कितना आवेश है? -20 माइक्रोकुलाम। कितना है? माइनस। जैसे ही मैंने आपको बताया था आवेशन की विधियां, क्या बताई थी मैंने आपको? पढ़ाया था क्लास में आवेशन की विधियां। जब भी दो चालकों को टच करते हैं तो उनका आवेश फिर से वितरित होता है। और किस प्रकार से वितरित होता है? जैसे ही मैं Q1 वाले चालक को Q2 से टच कराऊंगा तो पहले पूरा का पूरा आवेश जुड़ेगा। तो 40 और -20 जुड़ के कितना कुलाम हो जाएगा बच्चों? 40 में -20 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोकुलाम। कितना हो जाएगा? 20। और फिर वो आधा आधा बढ़ जाएगा। आधा तो किस पर आ जाएगा? इस वाले चालक पे। फिर से मैं ले जाऊंगा दूर तो Q1 डैश का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 10 माइक्रोकुलाम। और Q2 डैश का मान भी कितना आ जाएगा बच्चों? 10 माइक्रोकुलाम। ये कैसे आया समझने की बात है, ये आप लिखना मत, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले दोनों जुड़ेगा 40 और माइनस, जैसे ही मैं टच करूंगा जुड़ के कितना हो जाएगा? 20। फिर 20 कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में, यानी 10-10 में। किस में बढ़ जाएगा? 10-10 में। इस चालक पर भी कितना आवेश आ जाएगा? 10। और इस पर भी कितना आ जाएगा? 10। दूरी में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। नया बल मैंने कितना मान लिया बच्चों? F डैश। अब बताओ मेरे को किसका अनुपात चाहिए? सवाल में बताओ किसका अनुपात पूछा है। अच्छे से एक बार सवाल पढ़ो। प्रारंभिक व अंतिम बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक बल कितना था? F। अंतिम बल कितना है? F डैश। दूरी में कोई चेंज नहीं किया, चेंज केवल किसमें किया? आवेश में। तो ऊपर कौन आ जाएगा? Q1 इंटू कौन आ जाएगा? Q2। नीचे कितना आ जाएगा? Q1 डैश इंटू Q2 डैश। Q1 का मान कितना दे रखा है? 40। Q2 का मान कितना है? -20 है, लेकिन अपन केवल किसका? मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाल रहे हैं। किसका रेशियो निकाल रहे हैं? परिमाण का रेशियो। और परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो -20 यूज नहीं करोगे। कितना यूज करोगे बच्चों? 20। और नीचे Q1 डैश भी कितना हो जाएगा? 10। Q2 डैश भी कितना हो जाएगा? 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना रेशियो आ जाएगा? 8:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कितना आंसर आएगा? 8:1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, आज अपन 5 क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चन तो वैसे मैंने न्यूटन के नियम पे आपको कराऊंगा 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक दिन के 5 बहुत हैं। एक दिन के कितने क्वेश्चन करेंगे अपन? 5। अगला देखो बच्चों, दो बिंदु आवेश Q हैं। दो बिंदु आवेश एक विद्युत आवेश Q को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। और बीच की दूरी कितनी कर दी? R। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम होना चाहिए। कब होगा? जब Q को आप किस प्रकार से बांटोगे। अच्छे से सुनना, क्वेश्चन को पढ़ो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आवेश मेरे पास Q है। Q को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। और कितनी दूरी पर रख दिया? R। और ये क्या बोल, इनके मध्य लगने वाला बल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, अधिकतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकतम। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। अच्छे से सुनना पहले। क्या बच्चों? अच्छे से सुनना, मैंने आपको अच्छे से सुनना। मेरे पास मान लीजिए एक आवेश Q है 10 कूलाम का। कितने कूलाम का आवेश है बच्चों? 10 कूलाम का। कितने कूलाम का? और मैंने कहा मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2। एक हो जाएगा Q1 और एक कितना हो जाएगा बच्चों? Q2। फिर इनको Q1 और Q2 को कितनी दूरी पर रख दिया? क्वेश्चन में दे रखा है Q1 और Q2 को आपने कितनी दूरी पर रख दिया बच्चों? R दूरी पर। Q1 और Q2 को कितनी दूरी पर रख दिया आपने? R दूरी पर। तब इनके मध्य क्या लगेगा? बल F। F की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों?
अधिकतम होनी चाहिए। और आपको फॉर्मूला पता है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बल का मान आपको क्या चाहिए बच्चों, मैक्सिमम। निर्वात के लिए के की वैल्यू तो फिक्स होती है, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ nm स्क्वायर अपॉन कितनी होती हैं, सी स्क्वायर। के की वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकते। आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको फिक्स दे रखी है, आर में भी अपन कोई चेंज नहीं कर सकते। किस में चेंज हो सकता है, Q1 और Q2 में चेंज हो सकता है। दोनों का जोड़ कितना है बच्चों, ये बताओ। टोटल आवेश 10 कूलाम हो गया, मतलब Q1 + Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। और मेरे को बल का मान अधिकतम चाहिए, मतलब Q1 × Q2 का मान मेरे को क्या चाहिए बच्चों, अधिकतम चाहिए। तो याद करना, एक मैथ का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर दो आवेशों का, अगर कोई भी दो राशियों का योग नियत है, दो राशियों का योग क्या है, नियत, और इनका गुणनफल अगर आपको अधिकतम चाहिए, तो ये दोनों आवेश क्या होने चाहिए, ये भी कितने कूलाम का होना चाहिए, 5 कूलाम का, और ये भी कितने कूलाम का होना चाहिए, 5। कितने कूलाम का होना चाहिए जब, अच्छा सुनना एक बार, ये बहुत रिजल्ट काम का है। मैंने बोल दिया बच्चों x + y की वैल्यू 10 है। क्या बच्चों, x + y की वैल्यू कितनी है, 10। और मैंने कहा मेरे को x और y की वैल्यू अधिकतम चाहिए, x × y की वैल्यू क्या चाहिए, अधिकतम। तो बताइए x कितना होना चाहिए, y कितना होना चाहिए। तुम कहोगे सर मैंने x को 1 रख दिया और y को कितना रख दिया, 9। तो x × y उस केस में कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। कि सर मैंने x को 2 रख दिया और y को 8 रख दिया, तो उस टाइम आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सर मैंने x को 3 रख दिया और y को 7 रख दिया, उस टाइम आंसर कितना आएगा बच्चों, 21 आएगा। सर मैंने x को तो रख दिया 4 और y को रख दिया 6, तो उस टाइम आंसर क्या आएगा, 24। देखो आंसर, गुणनफल लगातार बढ़ रहे हैं, गुणनफल लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने सर x की वैल्यू भी 5 ले ली और y की वैल्यू भी कितनी ले ली, 5, तो बताओ इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 25। सर मैंने x की वैल्यू 6 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, फिर से घटने लग जाएगा, फिर 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। तो अधिकतम वैल्यू अपन को कब मिलती हैं, जब x और y आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो कभी भी पूछे किसी आवेश q को 2 भागों में बांटना है, और 2 भागों में बांटा तो क्या मान लिया, एक भाग Q1 हो गया, दूसरा क्या हो गया, Q2। उनके मध्य लगने वाला बल अगर अधिकतम होना तो Q1 को भी कितना होना पड़ेगा, Q/2, और Q2 को भी कितना होना पड़ेगा, Q/2 होना पड़ेगा। ये बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किसी भी आवेश को अगर आप 2 भागों में बांट रहे हो और आप चाहते हो कि इनके बल का, है ना, इनके मध्य लगने वाला बल अधिकतम हो, बल अधिकतम तभी होगा जब Q1 और Q2 का गुणनफल अधिकतम होगा, और गुणनफल अधिकतम तभी होगा जब Q1 और Q2 बिल्कुल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो Q को कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 2, आधा आधा बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना पड़ेगा बच्चों, आधा आधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है बच्चों, ये एक बार ऑप्शन आप ऑप्शन मत देखना बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नहीं, अपन पूरा क्वेश्चन ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती हैं, ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती हैं, अच्छे से देखना। 2 आवेश एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, 0.06 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और इनके बीच का बल कितना है बच्चों, 5 न्यूटन है। कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन। अब अगर प्रत्येक आवेश दूसरे, अच्छे से सुनना, अब क्या बोल रखा है कि प्रत्येक इनमें से दोनों आवेश एक दूसरे की ओर कितना मीटर खिसक रहे हैं, 0.01 मीटर। अच्छा सुनना, यदि प्रत्येक आवेश यानी दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ कितना मीटर खिसक रहे हैं, 0.01 मीटर खिसक जाए तो इनके मध्य कितना बल लगेगा। क्वेश्चन आराम से पढ़ो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करो। पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी थी बच्चों, 0.06 मीटर। फिर आपने क्या किया और कितना बल लग रहा था, 5। दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ कितना खिसके, 0.0 मीटर। तो अब आपको बल का मान बताना है। तो देखो क्वेश्चन, बढ़िया ढंग से आंसर लिखना बच्चों। मेरी तो राइटिंग खराब है, तुम अच्छे से एकदम बढ़िया ढंग से अपनी कॉपी में लिखना। केस नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, उसने क्या बोला क्वेश्चन में
कि 2 चार्ज हैं बच्चों। कितने चार्जों के बारे में जानकारी दी है आपको? 2 चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं बच्चों? 2। एक को क्या मान लिया मैंने? Q1। दूसरे को कितना मान लिया? Q2। और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों? 0.06 मीटर। और इनके मध्य लगने वाला बल आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताओ। 5 न्यूटन। कितना न्यूटन बच्चों? 5। अब Q1 Q2 की ओर कितना खिसकता है? 0.01 मीटर। Q2 Q1 की ओर कितना खिसकता है? 0.01 मीटर। तो अब बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी मेरे बच्चों। क्या हो जाएगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज। अब Q1 तो वही रहेगा, Q1 में कोई चेंज नहीं किया, Q2 में कोई चेंज नहीं किया। Q1 Q2 की ओर कितना खिसका? 0.01 मीटर। Q1 की ओर कितना खिसका? 0.01 मीटर। अब डिस्टेंस चेंज हो जाएगी और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0.04 मीटर। कितना हो जाएगा? और नए बल को मैंने क्या नाम दे दिया? एफ डैश। नए बल को क्या मान दे दिया? इस बार मैंने Q1 में कोई चेंज नहीं किया, Q2 में कोई चेंज नहीं किया। चेंज केवल किस में किया है बच्चों? डिस्टेंस के अंदर चेंज किया है। किसके अंदर चेंज किया है? और कूलाम के नियम से। किसके नियम से मेरे बच्चों? कौन से नियम से? तुम बोलोगे सर कूलाम के नियम से। किस बंदे ने नियम दिया था? कूलाम। यहाँ पर आवेशों के गुणनफल से कोई मतलब नहीं है। गुणनफल पहले भी समान है, बाद में भी क्या है? अब कौन सा नियम लगेगा? बल दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों? तो व्युत्क तो नया बल बट्टा पुराना बल। तो ऊपर कौन सी दूरी आएगी? पुरानी दूरी बट्टा नई दूरी। पुरानी दूरी बट्टा पुरानी दूरी कितनी है बच्चों? 0.06। नई दूरी कितनी है? 0.04। दोनों का क्या कर दिया बच्चों? स्क्वायर। ऊपर भी कितनी संख्या को छोड़ के पॉइंट है? 2 संख्या को। नीचे भी कितनी संख्या को छोड़ के पॉइंट है? तो पॉइंट हट जाएगा। 6 2 से कितनी बार कटेगा? 3। 4 कितनी बार कटेगा? 2। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। एफ डैश कितनी वैल्यू आ जाएगी? 9F/4। 9 × 5/4 कितना आ जाएगा बच्चों? 45/4 न्यूटन आंसर आ जाएगा। 45 कितना न्यूटन आंसर आ जाएगा? 4। तो आज बच्चे अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। जो क्वेश्चन आने के चांस हैं, यानी न्यूटन का नियम दूरी के साथ कैसे चेंज होता है, परिमाण के साथ कैसे चेंज होता है। तो आप वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, आगे अपने दोस्तों को भेजना। जितने बढ़िया आपका भी हक बनता है कि इस वीडियो को आगे से आगे फैलाएं। और आप अगर फैलाओगे तो ही मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो बस पढ़ते रहो।